जय भीम। आज फिर एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति का दिन उथल पुथल रहा। घोषित तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ तमाम जो विधायक हैं जो उनके समर्थन में भाजपा छोड़ के आए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एक रैली हुई, वर्चुअल रैली, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थामा। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने काफ़ी खींच निकाली, खूब भला बुरा कहा भारतीय जनता पार्टी को, इसके 5 साल के शासनकाल को, और उन्होंने ये भी बताया कि कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेताया, विरोध किया, है ना। लेकिन चूंकि ये खबरें बाहर नहीं आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कब कब भारतीय जनता पार्टी को चेताया या फिर चेतावनी दी, टोका किसी भी मुद्दे को लेके, तो यह मीडिया में नहीं आ पाई। उनका यह ऐसा कहना था कि मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए मीडिया में नहीं आ पाई। अब मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा नहीं और चुपचाप सत्ता की मलाई खाते रहें, ये तो उनकी ईमानदारी पर निर्भर है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि वो जिधर जाते हैं हवा का रुख, सत्ता का रुख उधर ही चलता है। खूब जोर से चिल्ला के तेज आवाज में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भविष्यवाणी की कि वो सपा की सरकार लेके आएंगे। लेकिन एक बात खटकी, वह यह खटकी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि गौरी गणेश को भगवान मत मानो, जो SC ST OBC हैं वो मूल निवासी हैं। जब ये बसपा में थे तो लगातार कहते रहे थे, लेकिन आज यह दम भरते रहे हैं और भाजपा से सवाल पूछते रहे कि क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं, क्या पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं। ये थोड़ा सटपटा सा लगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तेवर के लिए जाना जाता था और जिस तरीके से वो भाजपा में शामिल हुए थे, सपा में आने के बाद भी वह भाषा बोल रहे हैं जो थोड़ा सा नरम हिंदूवादी है। खैर, एक तो ये घटना हुई। दूसरी घटना ये हुई कि लेटेस्ट जो खबर है कि दिन भर ये कयास लगते रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, मतलब गठबंधन हो सकता है उनका। अखिलेश यादव से उनके मिलने की खबर भी आई, लेकिन शाम तक सूचना नहीं आई थी कि दोनों के बीच गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया। लेकिन 4 बजे ट्वीट आया चंद्रशेखर आज़ाद का, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है पहले इसको देखिए। उन्होंने लिखा कि एकता में बड़ा दम है, मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसी मायावी पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखे। आज यूपी में दलित वर्ग अखिलेश यादव जी से इस जिम्मेदारी को निभाने की अपेक्षा रखता है। ये 4:07 का ट्वीट है चंद्रशेखर आज़ाद का, और इस ट्वीट के बाद समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बात बनती हुई नहीं दिख रही है और कहीं ना कहीं गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं चंद्रशेखर। आखिर गुहार लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से तमाम दलित और OBC चेहरे शामिल हुए हैं, जिससे सपा खुद को ताकतवर महसूस कर रही है और जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, राजनीतिक बाजी जो है वो पलटती हुई नज़र आ रही है, उसमें क्या समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को उतना भाव देने के मूड में नहीं है? क्योंकि मीडिया में यह भी खबरें आई कि 3 सीटें दी जा रही है चंद्रशेखर आज़ाद को, जो कि वह लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसी पे मामला अटका हुआ है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के साथ जब चूंकि इतने सारे नेता खड़े हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत सारी सीटें दे, ये होता नहीं दिख रहा। 1-2 दिनों में और क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद 2-3-4 सीटों पे ही समझौता करते हैं सपा से, या फिर सपा उन्हें और सीटें देती हैं और जो गुहार लगा रहे हैं वो मानती है, ये देखना होगा। एक और घटनाक्रम हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने एक दलित के घर में खाना खाया, मतलब वो फिर से एक दलित के घर को पवित्र करने निकले। गजब हाल है भाई। योगी आदित्यनाथ या फिर भाजपा के तमाम नेता को जब कुछ नहीं सोचता, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता, तब वो किसी ना किसी दलित के घर पहुंच जाते हैं और बार बार भाजपा इसे चाहे जैसे ले, बार बार वो यह एक बार फिर से दलित समाज को अपमानित करने की कोशिश करते हैं या फिर अपमानित करते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह की खबरें आती है, आमतौर पे लगता यही है कि आखिर किसी व्यक्ति के, किसी मुख्यमंत्री के या फिर किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति के, कथित सवर्ण समाज के व्यक्ति के दलित के घर खाना खाने से हो क्या जाता है, बदल क्या जाता है? हमारे घरों में तो कुछ नहीं बदलता। और कल का दिन भी महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी का जन्मदिन है कल 15 जनवरी को, और इस दौरान जो BSP की तरफ से तमाम मीडिया हाउसेस को इनविटेशन भेजा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो जारी हो चुका है, उनको आमंत्रित किया गया है। और इस दौरान जो जानकारी आई है सामने, जो कहा गया है प्रेस रिलीज़ में कि जो 17वां एडिशन है
बहन जी का जो हर साल सफ़रनामा आता है, जो उनके पॉलिटिकल संघर्षमय जीवन है जिसकी वो बात करती हैं, हर साल एक एडिशन आता है, ब्लू बुक कहते हैं उसको, उसका 17वां एडिशन आने वाला है। इसके अलावा जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, बीएसपी के कार्यकर्ता इस दिन को मनाते हैं। तो अब देखना यह होगा कि कल बहन जी क्या हमले करती हैं समाजवादी पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और टिप्पणी क्या होती है उनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तमाम दल अपने हाथ पांव मार रहे हैं और अपने अपने पत्ते खेल रहे हैं, बहन जी क्या कल राजनीतिक मूव क्या होता है वह देखना होगा। देखते रहिए दलित दस्तक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जय भीम।